मम्मी मैं इच्छाधारी नाग कब बनूंगा? बाबू जब नाग लोग से बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगी तुम्हारे लिए वरदान लेकर आऊंगी इच्छाधारी नाग बनने का। ये तो है। ये इच्छाधारी नाग कम इच्छाधारी सुअर ज्यादा लग रहा है। कहीं असली नाग ने देख लिया तो जहरीला डंक मार के इस इच्छाधारी सुअर को पिशाच में बदल देगा। तो इच्छाधारी नाग नागिन की पिक्चर तो बहुत देखी होगी, जिनमें ज्यादातर नाग बेच जाते हैं और बदला लेती है नागिन। लेकिन सब में एक कॉमन बात होती है कि ये सब विशुद्ध नाग होते हैं, जन्मजात। हम शुद्ध गरीब हैं। पर आज जिस पिक्चर की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें ना तो नाग पिया गया, ना ही कोई नागिन है और ना ही कोई नागमणि। इसमें है भैरंड शक्ल के चूते विलन, एक स्टोरी जिसका कोई सर पैर है ही नहीं और भर भर के जहरीले डायलॉग्स। बचपन में मेरे साथी मुझे गुनाहों का देवता कहा करते थे। तेरे जन्म पे तो शैतान भी ये सोच के खुश हुआ होगा कि वो भी बाप बन गया। मैं Johnny the bastard son of 1,000 fathers, यानी का 1000 बाप का बेटा। रहती दुनिया तक सिर्फ 2 चीजें रहेंगी, एक जमीन, दूसरे कमीन, यानी कि मैं आड़ देता था। जिन्हें सुन के आपकी जीने की इच्छा आपकी तशरीफ से निकल जाएगी और आप खुद कर लेंगे अपनी। तो फिल्म की शुरुआत होती है इन भाई साहब से, जो है तो किसी नासा का चोर वैज्ञानिक। मिस्टर साइंटिस्ट, आजकल किस चीज की खोज कर रहे हो? पर इसके दोस्त देख लो, 2 हरामी बाबा और 2 चरसी गुंडे। प्रोड्यूसर के पास इन चमन को पैसे देने के बाद कुछ बचा तो था नहीं, तो अपनी घर की चद्दर लगा के बार बना दिया, जहाँ ये नकली दारू पीते हुए बातें रहते हैं। अब रैंडमली कहीं से भी इच्छाधारी नाग की निकली और इनको अब बनना है तीनों लोगों का स्वामी। मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कि दक्षिण दिशा में किसी शिव मंदिर के पास कोई नाग अपनी तपस्या पूर्ण करने वाला है और वो इच्छाधारी बनने वाला है। दक्षिण दिशा में तो रतनलाल का फार्म हाउस है और वहाँ एक शिव मंदिर भी है। ये सब बेकार की अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सत्य है। और जो भी उस इच्छाधारी नाग को अपने वश में करेगा वो उसकी अद्भुत शक्तियों से तीनों लोगों का स्वामी बन सकता है। यही तो मेरा सबसे पुराना सपना है कि मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूं, और इसके लिए उस इच्छाधारी नाग को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। साले अपने पत्नी के स्वामी तो बन नहीं पाए, बीवी ने झाड़ू डाल के मोर बना दिया। तब से ये भैरन शक्ल के बाबा बार में बैठ के दारू ठेलते रहते हैं। तो ये भेजते हैं अपने एक गुच्छे अपने सर पे लगाए हुए की शक्ल वाले बाबा को, जो बीन बजा के सांप को बुलाता है। अबे सपेरे की जहरी गुट, सांप बहरे होते हैं, सुनेंगे कैसे? अरे माता जाओ, सांप तो आ गया और ये इसे पकड़ के ले ही जा रहा होता है, तभी सेठ रतन लाल आ जाते हैं। छोड़ दे से। अरे साहब, आप समझने की कोशिश तो की। अरे छोड़ता क्या, पुलिस को बुलाऊं? अनिष्ट और अनिष्ट महाकाल के हाथों से नहीं बच सकेगा। नहीं। तुम्हारा भेजा हुआ बाबा तो उस नाग को पकड़ने में नाकाम रहा। लगता है तुम्हारे बीन का आइडिया फेल हो गया। वो मूर्ख एक मामूली सा काम नहीं कर सका। मेरी शक्ति को ललकारने वाले इच्छाधारी नाग, तू जहाँ कहीं भी है, सुन ले, तुझे मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा। तू बहरा तो है ही, मेरी सिद्धियों के बल पे मैं तुझे अंधा भी बना दूंगा, बिल्कुल अंधा। अबे इच्छाधारी सुअर की से हगे हुए पाद खुद ही कह रहा है बहरा है, फिर कह रहा है सुन ले। अब एंट्री होती है अपने अक्की भैया की, जो अपने स्ट्रगलिंग डेज में अपने पिछवाड़े में नाक घुसवाते फिरते थे। वो कैसे, ये आगे पता चलेगा। चल झूठा। तो ये है रवि, इसका शौक एक ही है, फंटीबाजी। काला चश्मा पहनकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, ये काला चश्मा कोई मामूली चश्मा नहीं है, बहुत ही स्पेशल चश्मा है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा। अब इस सीन में क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इसे अपनी गर्लफ्रेंड कविता के पास दिखा दिया गया और यहाँ अलग चलती है इनकी। देखिए मैडम, इस आशिक का दिल एक कबूतर खाना है, या तुम जैसी कबूतरियां कहीं आती जाती है। अगर मैं तुम सबको याद रखने लगा तो दिल का साइज तो बड़ा करना पड़ेगा ना, जो नामुमकिन है। You float। और चुम्मा चाटी करके दोनों पप्पू नाचने लग जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? और अब एंट्री होती है खैनी जैसे शक्ल वाले विलन की, जिसने गधे जैसा रूप बना रखा है। मेरा नाम मुरुगन है। मुरुगन, मैं अपनी माँ के पेट से ही गुनहगार पैदा हुआ। अरे मादरजान, विलन में से वी हटा दो तो जो बचता है ना, ऐसी शक्ल वाला है ये विलन। ऐसा लगता है जैसे बवासीर का अटैक इसकी थूथ पे आ गया है और थोड़ी देर में ही पिछवाड़े से खून फेंक देगा। और इसने एक से बढ़कर एक चमन पाल रखे हैं, जिनसे ये बातें रहता है। और फिर आता है इसका तकिया कलाम। रहती दुनिया तक सिर्फ 2 ही चीजें रहेंगी, एक जमीन और दूसरे
कमीन। यानी कि मैं अबे ये तकिया नहीं घटिया कलाम है। दूसरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना मेरी किस्मत ही नहीं, मेरी आदत भी नहीं, बल्कि मेरी फितरत है। मुझे रतनलाल की जमीन चाहिए। अबे तू चमन चुका है। यानी कि मैं तो तुम इससे शादी करना चाहती हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इसे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। क्या तुम 1 साल इंतजार कर सकोगी इसका? जी। अरे रवि विदेश निकल जाता है बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए और वहाँ से फोन करके अपनी बहन से कविता के बारे में पूछता है। अच्छा बात सुनो, अरे मैंने 2 बार कविता को फोन किया था, वो घर पे थी नहीं। कहाँ गई है, पता है कुछ तुम्हें? अरे भैया आजकल वो सांपों पर रिसर्च करी है, गई होगी कहीं सांपों की नस्ल जानने, सपेरों की किसी बस्ती में। क्या सपेरों की बस्ती में? अरे ये किस तरह की साइंस रिसर्च है सांपों पे? ऐसे कौन से वकांडाई देश के बैंड यूनिवर्सिटी के एनाकोंडा की बुंड रिसर्च सेंटर से पढ़ के आई है ये बैंड औरत? अरे 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 बहन, नाचने की ऐसी भी क्या चलती है, टट्टे कर लो पहले। आखिर आधे घंटे बीन पे हुत्तड़ हिलाने के बाद आंटी बेहोश हो जाती है। रवि वापस इंडिया आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है जहाँ मुर्गन और उसके गुर्गे इन पे अटैक कर देते हैं। रवि स्टाइल मारते हुए कराटे मारता है पर गुंडे इसकी पीपनी बजा के फेंक देते हैं और उसके बाप और बहन दोनों को मार देते हैं। अब ये सांप रवि की बॉडी पे कछुआ छाप जला के खुद घुस जाता है और ये कविता जो दिन में रात करके सो रही होती है, इसकी बिल्ली टिंगलिंग करने लग जाती है और ये वहाँ पहुंच जाती है। वहाँ बाबू रोकड़े हाथों में रस्सी बांध के मुर्गन को बताता है कि रवि अभी जिंदा है। वो छोकरा बच गया साला, और अब इसको होश आने को है, और अगर उसने पुलिस को कुछ बोल दिया ना तो अपन सब 12 के भाव चढ़ जाएंगे, समझा? क्या बोलता बादशाह? भाई गलत जगह बांध रखी है ये रस्सी, इसे पंखे पे बांध के झूल जा, एक चूहा तो कम होगा। यानी कि मैं अब ये बंदी को लाके उसके साथ गुत्थम गुत्था रेलम पेल करने वाला ही होता है कि रवि आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कैमरे की गांड में घुस के सांप बन जाता है और रोकड़े की शराब में जहर मिला देता है। और फिर क्या हुआ आगे ये डायरेक्टर ने दिखाया ही नहीं, सीधा कट टू इन लवड़े गुंडों के पास। और इन गुंडों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम में से तो कोई रोना जानता ही नहीं। नहीं तो फिर भाड़े से रोने वाले मंगवाओ। भाड़े पे रोने वाले? पड़ोस की बस्ती में भाड़े के रोने वालों की मंडली है। अब इनको भाड़े पे रोने वाले चाहिए ही क्यों? ये रोतलू एंड रोतलू कंपनी लगता है मैयत पे शोक मनाने नहीं बल्कि हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को हमसे हमदर्दी कैसे होगी? अब रवि इच्छाधारी सांप से इच्छाधारी मिस्टर इंडिया बन जाता है और अच्छे भले दारू एंजॉय कर रहे लौंडों की गांड में जहरीली और इनविजिबल उंगली करके मार देता है। और फिर कविता से शादी कर लेता है। अब सुहाग रात पे कविता वेट कर रही है कि रवि कब उसके बिल में अपना सांप डालेगा, पर यहाँ रवि के बुढ़े से नाग निकलने को तैयार ही नहीं। अब अगले दिन बड़ा बाबा वहाँ आता है, बीन बजा के रवि और कविता की गांड में बीन कर देता है। और देख रहे हो बाबा की लचक को? अरे इतना क्यों हिल रहे हो बाबा, अंडा दोगे क्या? यहाँ रवि कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बीन की आवाज में ऑर्गेज्म ले रहा होता है और यहाँ कविता बीन सुन के बेहोश हो जाती है। ऐसा क्यों? I don't know. मुर्गन अपनी लौंडिया को भेजता है होटल में रवि से मीटिंग के लिए, जहां वो रवि से मैटिंग करने की कोशिश करती है, पर रवि उसे जहरीली चुम्मी देकर मार देता है, जहां छेदूलाल उसे सांप में बदलते हुए देख लेता है। अबे चुम्मी देकर मार दिया, अब सांप बन के क्या उसकी बुक में घुसेगा? रवि मुर्गन को फोन कर देता है। हेलो, और तुम्हारी भलाई ये जानने में है तुम्हारा पार्टनर बाबू और चंबू का कातिल कौन है? तुम्हारा ही पार्टनर छेदूलाल। ये नहीं हो सकता। तुमने रवि की जान लेने के लिए सोनिया नाम की जिस लड़की को भेजा था, छेदूलाल ने उसे जहरीली नाक से डसवा कर खत्म कर डाला, और अब वो तुम्हारे पास अपनी जेब में एक जहरीला नाग लेकर आ रहा है। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाबू और शंभू का हुआ है। क्या बकते हो? ये भी मालूम है कि तेरी उस जेब में क्या है? अरे मोटा भाई इस जेब में तो क्या, मेरे तो दोनों जेब का बीच में भी कुछ नहीं है। बाहर निकालो उसे। ये मोटा भाई क्या तुम भी देखो, क्या कुछ है क्या मेरा जेब का अंदर? क्या है कुछ है? और ये चूतिए विलन के नाम पे टट्टी छेदू का छेद फाड़ देता है। यहाँ कविता को उसकी सास सलाह देती है कि रवि को बाबा के पास चेकअप के लिए ले जा, और ये रवि को लेके निकल लेती है और डंडी फैलाती है। क्या तुम जानते हो कोई तुम्हारी तलाश में जन्म जन्म से भटक रहा है? क्या तुम्हें पता है दुनिया के अंधेरे सागर में कितनी बार तुम उसके हाथों में आते आते रह गए? ये तुम क्या कह रही हो? और अब तुम्हें पाने के लिए वो युगों से सुलगते हुए अरमान एक लड़की बन गई है, और वो लड़की मैं हूँ, साथ रहकर भी तुम जिससे बहुत दूर रहते हो।
अरे कहना क्या चाहते हो? बंदी को ठरक का बुखार चढ़ा हुआ है, पर जब बुंड में सांप घुसा हो ना तो आदमी बिल्ली की सुगंध तक नहीं लेता। यहाँ कविता के जंगल में लगी है आग, पर रवि की बुंड में घुसा है इच्छाधारी नाग, और इस पट्टी में दोनों का गाना निकल जाता है। पातर पिया में विटामिन की कमी है, थोड़ा थोड़ा देहिया में पानी की नमी है। जहाँ फिर रवि टाइम ट्रेवल करता रहता है। पातर पिया में विटामिन की कमी है, थोड़ा थोड़ा देहिया में पानी की नमी है। आखिरकार कविता रवि को चूहा बना के बाबा के पास भेज ही देती है, और फिर शुरू होती है इनकी प्रचंड बकवादी। पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। शायद तुम्हें मेरी विद्या और शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद तुम्हें मेरी शक्ति और धैर्य का अंदाजा नहीं। मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास 100 साल की तपस्या का फल है, मेरे पास तीनों लोग को जीतने का यश और मंत्र है, मेरे पास शंकर भगवान का तेज है। मैं उसी तेज से तुझे भस्म कर दूंगा। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं कर, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। और फिर रवि सुनाता है अपनी बैक स्टोरी, और पता चलता है कि रवि तो मर गया है और ये इच्छाधारी नाग है। ये बात बाबा हगेश तक पहुंच जाती है, और वो बड़े बाबा को बीन कंपटीशन का चैलेंज देता है, और बड़े बाबा चैलेंज एक्सेप्ट करके शरीर में लचक पैदा कर लेते हैं। म्यूजिक। चुप हो जाओ। रवि वहाँ सांप बन के पहुँच जाता है और हगेश बाबा की बोल पे काट लेता है, पर दोनों के जाने के बाद बाबा उठ जाता है और बोलता है क्या मैंने जारी दुश्मन के पपलू का पानी पी रखा है, और इस हल्के सांप की जहरीली बोट से मुझको कुछ नहीं होगा। यहाँ रवि शंभू को अपनी गांव चेक कराने लगता है, पर शंभू इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता नहीं, तो रवि उसे पेल देता है। यहाँ सभी गुंडों की गांव फटी हुई है। अरे अभी तो सिद्धि है वगैरह वगैरह का चुप बता रहा था, बस हवा टाइट हो गई। ऐसी सिद्धियां हैं जिससे भगवान भी वश में हो जाएंगे। और रही उस इच्छाधारी नाग की बात, तो उसे तो कल मेरा एक मामूली सा शिष्य ही अपने वश में कर लेगा। ये काम सिर्फ नागेश ही कर सकता है, क्योंकि उसकी बीन में वो ताकत है जिससे बड़े से बड़ा नाग भी उसके वश में आ जाता है। और पिक्चर के शुरू में जिसे ये गाली दे रहे थे, अब उसी के पास अपनी गांव बचाने के लिए जाते हैं। बाकी लोगों को बचाने का उपाय सिर्फ नागेश बाबा के पास है। जय नागेश। और ये सब गुंडे हगेश बाबा के कहने पर शिवजी का व्रत रख लेते हैं, और तभी रवि का मामा दूसरा सांप लेके आता है, जिसपे ये नेवलों से अटैक करा देते हैं, और इनको लगता है कि रवि मर गया, और ये अपना व्रत तोड़ देते हैं। यहाँ रवि आ जाता है और उन पे हमला बोल देता है, और इस सीन के बाद अक्की पाजी ने डबिंग करने से मना कर दिया था। तुम तो मर चुके थे। नहीं, सही भी है, बर्दाश्त की हद होती है। चूतड़ों में सांप घुसा दिया ठीक है, पर अब हलक से निकालेगा तो आदमी क्या करेगा। अब सब उसे पकड़ के वैज्ञानिक के घर ले आते हैं, और फिर उसके चूतड़ों में बीन कर देते हैं। अब इस चूतिया वैज्ञानिक को अपनी ही बात याद आती है। वो कोई मामूली नाग नहीं, बल्कि एक तपस्वी जीव है जिस पर महादेव की छत्र छाया है, और जो कोई भी उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करेगा, महादेव की तीसरी आंख उसे जलाकर भस्म कर देगी। और वो भोड़ बाबा को धक्का दे देता है। अब शुरू होती है फाइट। जहाँ ये दोनों वैज्ञानिक को गला दबा के मार देते हैं, तो देखा अपने दोस्तों, अपने दोस्त ध्यान से चुने, और चुने तो उन्हें बैंड इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि ऐसे दोस्त इन्फॉर्मेशन में से आई निकाल के आपकी बैंड में दे देंगे। आज का ज्ञान। रवि सबको पेल के वापस खंडर में जाता है, जहाँ ये चुत्तड़ अभी भी रुका हुआ है। अब भाग जाता कहीं, लेकिन नहीं, और अब इसके निकलते स्नेक्स मूव। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। स्नेक्स मूव्स अपने मिथुन दा के ही निकलते हैं, और वो इच्छाधारी भी नहीं है। और आखिर इसकी गर्दन पे फ्रेंच किस करके ये इस विलन को मार देता है, और लास्ट में बड़ा बाबा सांप को रवि की बुंड से बाहर निकाल देता है, और ये अव्वल दर्जे की चाप मूवी आखिर खत्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।